ये ठंड मौसम की नहीं है, ये इंसान के दिल से जन्म लेती है। जब भूख सस्ती हो जाए और लालच महंगा, तब कुदरत सवाल पूछती है, सच बोलेगा या सब जम जाएगा। ये कहानी है पहाड़ियों के बीच बसा शीतलपुर गांव का, जहां ठंड, लालच, डर और झूठ से जन्म लेती है। अरे भाई, इस साल की ठंड तो हड्डी जमा देगी। ऐसा ठंड तो कभी नहीं आया था। सुना है, ये ठंड साधारण नहीं है। इसी गांव में रहता था राघव, गरीब मगर ईमानदार, और ठंड बढ़ती जा रही थी। सीमा, उसकी पत्नी, डरी हुई थी। वो जानती थी ये ठंड कुछ कह रही है। तभी उसकी पत्नी राघव से कहती हैं, ए जी, सुनते हैं लकड़ी खत्म हो गई है। आज जंगल से ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। लोग कह रहे हैं जंगल में कुछ अजीब है। भूख और ठंड से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता है। तभी राघव लकड़ियों के तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में गांव के चंदन सेठ राघव को रोक लेता है और हंसते हुए कहता है, कारे राघव, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे ही मेरे कर्जदार भी। सेठ जी, हम पैसों के तलाश में हैं, थोड़ा वक्त दे दीजिए। ठंड किसी को वक्त नहीं देती है राघव, मेरा पैसा जल्द लौटा दे। तभी राघव चंदन सेठ के जली कटी बातों को सुनकर राघव जंगल के ओर चला जाता है। जंगल में बहुत ही धुंध थी, पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी थी और राघव अंदर ही अंदर डर रहा था। राघव लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक एक आवाज, कोई नाम ले रहा था। राघव डर जाता है और डरते हुए कहता है, कौन? तभी अचानक बाबा हिमेश्वर प्रकट होते हैं। राघव वहीं पहली बार मिलता है बाबा हिमेश्वर से। आप कौन हैं बाबा? मैं ठंड का रहस्य हूँ राघव। ये ठंड अगर समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी। राघव, ये ठंड मौसम नहीं है, ये गांव के झूठ और लालच का नतीजा है। यहां से कहानी जादुई, डरावनी हो जाती है और यहीं से राघव के साथ जादू का श्राप और पहली परीक्षा शुरू होती है। राघव घबराया हुआ, बाबा, आपने कहा ये ठंड समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी, पर समझूं कैसे? बाबा हिमेश्वर ने राघव को समझाया, राघव, हर झूठ ठंड बढ़ा देता है और हर लालच बर्फ बन जाता है। ये ठंड मौसम नहीं है बेटा, ये इंसान की लालच, डर और सच की परीक्षा है। परीक्षा किस बात की? राघव, अगर गांव का एक भी इंसान झूठ, लालच या अन्याय करेगा तो ठंड और बढ़ती जाएगी। तभी बाबा हिमेश्वर रहस्यमयी पत्थर के पास राघव को ले जाता है और बाबा कहता, पत्थर को छुओ राघव। राघव डरते हुए अपना हाथ बढ़ाता है और राघव का पहली परीक्षा शुरू होती है। राघव चीखते हुए कहता है, आह, ये क्या हुआ बाबा? राघव गिर पड़ता है। तभी बाबा हिमेश्वर कहता है, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हुआ तो ठंड तुम्हें नहीं जला पाएगी। राघव का दिल सच्चा और साफ रहता है, तभी वो बच पाता है और घर की ओर चला जाता है। गांव में ठंड और तेज हवा बढ़ जाता है। गांव वाले आग के पास बैठे होते हैं, परंतु ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई, इतनी ठंड तो पहले कभी नहीं पड़ी थी, इस साल तो हद पार ही कर दिया है। हाँ भाई, इस बार तो सच में ठंड हद पार कर दी है। पता है, राघव जंगल में गया है, अभी तक आया नहीं है। चंदन सेठ मन ही मन, अगर ये ठंड और बढ़ी तो लोग कर्ज चुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तभी अचानक चंदन सेठ के दुकान का सभी सामान बर्फ में बदल जाता है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हमारे दुकान के सभी सामान बर्फ जैसा जम रहा है। हाँ, चंदन सेठ का दुकान तो सच में जम रहा है। अब गांव का क्या होगा? सीमा अपने टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर
आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहती हैं, हे भगवान, राघव को सही सलामत लौटा देना। तभी अचानक दरवाजा चरमराता है। तभी सीमा डरते हुए कहती है, कौन है? तभी राघव अंदर आता है। राघव के आंखों में अजीब चमक होती है। तभी सीमा कहती है, राघव, तुमको पता है हम कितना बेचैन थे और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तभी राघव धीमी आवाज में कहता है, सीमाएं ठंड सिर्फ शरीर को नहीं जमाती है, ये सच और झूठ को अलग करती है। ये ठंड कोई साधारण नहीं है। गांव में अचानक बर्फ गिरनी तेज हो जाती है और ठंड बढ़ने लगती है। राघव का दूसरी परीक्षा नजदीक ही है। तभी बाबा हिमेश्वर दूर से आवाज देते हैं राघव को। तभी राघव मुट्ठी बांधकर मन में कहता है, बाबा, अगर सच के लिए जमना पड़े तो राघव कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और अब अगली परीक्षा पूरे गांव की होगी। गांव वाले इस ठंड से बहुत ही भयभीत और डरे हुए थे और ठंडी हवा और ठंड बढ़ते ही जा रही थी। गांव मानो जम सा गया था। पूरे गांव वाला गुस्से में कहते हैं, कुमार भाई, अब बहुत हो गया। हर साल ठंड बढ़ती जाती है, परंतु इस साल कौन वजह है कि इतना ठंड गिर रहा है? रामू भाई, कोई तो वजह होगी, तब तो इतनी ठंड गिर रही है। ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। सभी लोगों के बातों को सुनकर राघव आगे आता है और कहता है, वजह है कुमार भाई, बहुत ही बड़ा वजह है। ये हमारा डर और हमारा झूठ, यही हमारी सबसे बड़ी वजह है। सभी गांवों वाले राघव के बातों को सुनकर डर जाते हैं। आखिर कैसी वजह है? राघव सभी गांव वालों को झूठ और सच बताने के लिए चंदन सेठ के पास ले जाता है और राघव चंदन सेठ की तरफ देखकर कहता है, सेठ जी, बताइए, हम गरीब गांव वालों को कैसे लुटते थे और अनाजों को कैसे छुपाते थे? आज सब सच बताइए, नहीं तो ये ठंड आपको बर्फ जैसा जमा देगा। सच्चाई बताइए सेठ जी, सच्चाई बताइए। चंदन सेठ हंसते हुए कहता है, राघव, कैसी सच्चाई? गरीबी में सच्चाई नहीं चलती। जैसे चंदन सेठ झूठ बोलता है, अचानक ठंड गिरना तेज हो जाता है और चंदन सेठ के शरीर जमने लगते हैं। चंदन सेठ घबराते हुए कहता है, रुको, हम सब सच बता रहे हैं। हाँ, मैंने अनाज छुपाया था गरीबों और लाचारों को लूटकर। आज सब सच बता रहे हैं, हम कैसे गरीबों और उसके अनाजों को कैसे लूटते थे। तभी चंदन सेठ अपने सारी बातों को बताने लगता है। ठंड जितनी बढ़ रही थी तो लोग बेरोजगार होते ही जा रहे थे, जिसके कारण लोग मुझे मेरे कर्ज पैसा दे नहीं पा रहे थे, तो हम गरीबों का अनाजों को लूटते थे और ऐसे मेरा मुनाफा बढ़ता गया। और इस तरह चंदन सेठ का झूठ पकड़ा जाता है। परंतु चंदन सेठ का सज्जा अभी बाकी है। गांव वाले गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे जैसा लालची और झूठे सेठों के वजह से हमारे गांव में ठंड इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। सेठ, तुम बहुत ही लालची और मकार इंसान हो। और आगे अब इस ठंड को एक बलिदान चाहिए। राघव अपने पत्नी सीमा के साथ मंदिर में जाता है और मंदिर में बाबा हिमेश्वर से भेंट होता है। तभी बाबा हिमेश्वर कहते हैं, राघव, सच सामने आया कि नहीं? अगर सच सामने आ गया है तो श्राप को तोड़ने के लिए एक बलिदान चाहिए। हाँ बाबा, सच सामने आ गया। हमारे गांव में एक झूठा सेठ है, जिसके वजह से इतना ठंड बढ़ा हुआ है। राघव का पत्नी सीमा रोते हुए कहती हैं, कैसा बलिदान बाबा? किस लिए? ठंड तो गांव वालों के झूठ की वजह से बढ़ी है, तो बलिदान राघव को क्यों? तभी बाबा राघव की ओर देखते हुए कहते हैं, जिसने सबसे पहले सच बोला और सच को समझा, उसी को ठंड के बीच खड़ा रहना होगा पूरा रात। राघव बाबा का बातों को सुनकर ठंड के बीच खड़ा होने का निर्णय करता है और राघव अकेला ही बर्फीली हवा और ठंड में पहाड़ियों की ओर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी सीमा दूर से चीखती हुई कहती है, राघव, मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। राघव मुस्कुराकर अपने पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं सच्चा हूँ। अगर मुझे ठंड सहने से पूरे गांव को गर्मी मिले तो यही सही। राघव आंखें बंद करता है और बर्फ गिरती रहती है और राघव पहाड़ियों के ओर चला जाता है। राघव बर्फ में स्थिर खड़ा और जमा हुआ राघव का शरीर नीला पड़ चुका है। तभी अचानक एक आवाज आता है। क्यों झेल रहा है ये दर्द राघव? राघव ठंड से ठिठुरते हुए धीमी आवाज से कहता है, क्योंकि सच ठंड से नहीं डरता। हम सच्चे हैं और गांव के सभी लोगों को सच्चे बनाएंगे, तभी मैं ये दर्द झेल रहा हूँ। अचानक राघव के सच बातों के कारण से राघव का पैरों के नीचे के बर्फ पिघलने लगता है और राघव के सच्चाई उम्मीद लाती है। गांव वालों के घरों में ठंड कम होने लगता है। किरण बेटी, बाहर अभी मत जाओ, अभी ठंड नहीं गई है। माँ, ठंड जा रही है, अब पहले जैसा नहीं रही ठंड। अरे कुमार भाई, अब हमारे गांव में ठंड कम हो रहा है, लेकिन राघव के पत्नी न जाने क्यों रो रही है। कहती है कि राघव अभी तक नहीं आया है और गांव में ठंड मानो खत्म हो रहा हो। और इधर चंदन सेठ अकेला। चंदन सेठ का पूरा गोदाम बर्फ में ढका हुआ था। चंदन सेठ चीखता है और रोते हुए कहता है, भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं सब अनाजों को दान कर दूंगा। तभी ठंड की आवाज आती है, लालच का दान नहीं होता है। ये तुम्हें गरीबों के ऊपर जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए था। सेठ घुटनों तक बर्फ में जम जाता है। गांव में सूरज पहले के जैसा निकलने लगता है। गांव पहले का जैसा होने लगता है। इधर सीमा बेचैन होकर राघव को ढूंढने लगती है। तभी सीमा राघव को गिरता हुआ देखती है। फिर सीमा रोते हुए दौड़ती है। तभी राघव अपना आंखें खोलता है और राघव कमजोर मुस्कान के साथ कहता है, सीमा, ठंड खत्म हो गई सच में। तभी बाबा हिमेश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं बेटा, ठंड लोगों को समझ में आ गई जिसके कारण ठंड खत्म हुई है, और ये सिर्फ तुम्हारे सच्चाई की वजह से हुआ है। और बाबा इस तरह से रहस्यमयी ठंड को खत्म कर देते हैं और धुंध में विलीन हो जाते हैं। आज से कोई भूखा नहीं रहेगा हमारे होते हुए। आज खाना सबके लिए बराबर होगा। राघव और सीमा गांव वालों की तरफ देखते हैं। तभी ठंड की आखिरी बार आवाज आता है, जब दिल गर्म हो जाए तो मौसम हार जाता है।